राधे राधे। आशा है आप सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो चलिए आज फिर से एक नए टॉपिक से वीडियो की शुरुआत करते हैं। आनंद का अर्थ क्या है, असल आनंद कौन प्राप्त करते हैं और आनंद हमारे जीवन का कितना बड़ा प्रमुख एक मटेरियल है। देखिए, हम बाजार से कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि हम हमारा जब तबीयत खराब होता है मेडिसिन भी हम खरीद सकते हैं, लेकिन वो जो आनंद है वो हम खरीद नहीं सकते। जो सुकून है उस सुकून को हम कभी खरीद नहीं सकते। तो आज का टॉपिक जो है, इस आनंद के ऊपर ही मैं ब्रीफली डिस्कशन करूंगी, जो आप लोगों को सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरत है और फायदेमंद है। आज के दुनिया में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो कोई दुखी तन दुखी, मन दुखी, कोई दुखी धन का। एकमात्र वो सुखी जो भक्त है श्री कृष्ण का। तो बात को अच्छे से समझना ये है कि लोग बोलेंगे कि पैसा होने से सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। वो होते हैं एक प्रकार के हमारे अनुभव। इस अनुभव में हमारा मेजॉरिटी जो थिंग्स है, हम जो पावर जिसको दे रखे हैं वो है पैसा, ठीक है। उसके बाद है जो व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, वो भी तो चल रहे हैं, वो भी तो कैसे ना कैसे अपनी लाइफ को गुजारा कर रहे हैं। जैसे कि कुछ व्यक्ति को इनकम सोर्स नहीं है, तो फिर वो भी पहले का जो हमारा पहले का जो सीजन था, जो पहले का लोग इस वर्ल्ड में, इस अर्थ में लिव करते थे, तब के साधु संत इतने पैसों में, धन दौलत में उनकी सुख नहीं थी। उनकी सुख कहाँ पे थी? उनकी सुख अगर पैसा नहीं भी है फिर भी वो गुजारा भिक्षा मांग के कर लेते थे। तो ये जो पैसा है ये सिर्फ एक व्यवस्था है, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो अभी बात यह है कि सबके पास अभी हमारे पास बहुत डिजिटल वाला बहुत ही शानदार लाइफस्टाइल है। हमारे घर में ऐसी पंखा, फ्रिज से लेकर सब कुछ है हमारे पास। हम मॉडर्न है तो इसलिए हमारे टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमारे पास वॉशिंग मशीन भी है, बर्तन धोने की मशीन भी है, हर चीज है। लेकिन हमारे पास सुकून और आनंद क्यों नहीं है? बस इस बात का क्वेश्चन का जो जवाब है, इस जवाब का आंसर ये है कि पहले के लोगों के पास वाकई सोर्स कम होता था, लेकिन वो लोग जो भी सोर्स थे उसमें उनकी संतुष्टि थी। आजकल लोगों के ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हैं। एक्सपेक्टेशन जब भी किसी चीज को लेकर बढ़ता है तभी हमें दुख प्राप्त होती है। दुख प्राप्त क्यों नहीं होगी? जब एक्सपेक्टेशन ही ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में हम किसी भी विषय में, जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं कि हम स्टूडेंट लाइफ में या फिर हमारा बिजनेस लाइफ में जब हमारा प्रॉफिट होता है, हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना मिल जाता है तो हमको आनंद होती है। और जब भी रिजल्ट हमारा खराब होता है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तब हम आनंद से नहीं है। तो हमारे चीज जो आनंद है, उस आनंद का जो हमारा मटेरियल है, जो आनंद का जो सोर्स है, जो आनंद हम जिस विषय के ऊपर दे रखा है वो है मटेरियल थिंग्स। इस दुनिया के किसी व्यक्ति के ऊपर हम या तो सुख दे रहे हैं। हम किसी व्यक्ति, अगर कोई हमसे बात कर रहा है, जैसे कि एग्जांपल कोई हमसे बात नहीं कर रहा तो हम बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि हम सोच रहे होंगे वो व्यक्ति हमसे क्यों नहीं बात कर रहा है, क्योंकि हम सारी अपनी जीवन की चाबी किसी दूसरों के हाथ में हम दे के रखते हैं। जैसे कि हम कागज के टुकड़े में अपने सुख रख दे है, या फिर अपने पैसों में रख दिए, किसी व्यक्ति के ऊपर रख दिए है। लेकिन क्यों ना हम इस सृष्टि को जो पालन किए हैं उनके ऊपर एक बार बिलीव करके सारी जीवन की चाबी उनके हाथों में दे दे। फिर अगर, हाँ, इसमें से और एक क्वेश्चन ये है कि हाँ, हम तो बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे पास ही क्यों सारा का सारा दुख आ जाता है?
असल में हम भक्ति नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो भक्ति करते हैं वो लोग ये कभी भी कुछ भी हो जाए ये बोलेंगे नहीं कि मेरे पास क्यों दुख है। अब चीज को मीनिंग को समझ नहीं रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल और एक है कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक स्टूडेंट एक बुक पढ़ के मार्क्स लेके वो अपने लाइफ में एस्टैब्लिश हो जाता है, आईएएस आईपीएस बन जाता है। लेकिन उसी बुक को कोई एक बंदा पढ़ के अपने माइंड में सेट करके रखता है और असल जीवन में वो उस ज्ञान के द्वारा हो सकता है कि लोगों की नजर में वो सुखी नहीं रहा होगा और लोगों के नजर में उसका एकदम डाउनफॉल है, एकदम लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या, ये पढ़ाई क्या है, इसका तो मार्क्स भी अच्छे से नहीं है। लेकिन उसका जो नॉलेज है, जो उस नॉलेज के साथ वो जी रहा है, वो अपने आप में संतुष्टि के साथ जी रहा है। तो इसीलिए मैं इस एग्जाम्पल को इसलिए ली थी कि जो व्यक्ति सच में भक्ति करता है वो व्यक्ति लोगों के सामने वाकई उनको ऐसा लगता होगा कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये व्यक्ति तो बहुत भक्ति करता है, लेकिन फिर भी इसके लाइफ में बहुत सारे दुख है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो इसका लाइफ से अच्छा है तो हमारा लाइफ ही है, क्योंकि हम भक्ति भी तो नहीं करते और हमारा लाइफ तो एकदम मस्त चल रहा है। लेकिन एक बात यही खत्म नहीं होती, हमारा मानव जन्म, मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि पुनरुपी जन्म और पुनरुपी मरण ये रिसाइकल रीबर्थ साइकिल चल रहा है। इसीलिए हमें इस दुनिया में, मतलब एक शायरी थी कि भगवान के घर बाकई देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मतलब भगवान के पाना शायद ही बहुत देर लगेगा, लेकिन वहाँ भगवान के घर में कभी भी दुख नहीं है। ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। सिर्फ आपको भरोसा रखना चाहिए। आजकल के भरोसा कहाँ पे, हम किसी भी चीज भरोसे से जी रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम दुखी है इसलिए हम दुखी है। अगर हम एक पल के लिए भी सोचे कि हाँ असल में दुखी, क्या हम सच में दुखी है, इस क्वेश्चन को एक बार माइंड में रखिए। और एक एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, ये एक रियल घटना है। वृंदावन के एक महाराज साधु संत जी, उनके 2 किडनी ही पूरा का पूरा, मतलब उनका जो था वो विकल था, मतलब वो काम नहीं करता था। लेकिन फिर भी उनकी जो भगवत प्राप्ति है वो उनको सुख देता था। वो कभी भी ये नहीं बोले भगवान से कि भगवान मुझे तुमसे शिकायत है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों जीवन दिया। कभी उस व्यक्ति को जाके पूछिएगा, जो व्यक्ति भगवान के भक्त है, एकदम सदाचारी वाला भक्त, ढोंगी का भक्त, उससे पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। वो बोलेगा कि मैं भगवान को सिर्फ पूजा करता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए वो काम हो जाए, अगर नहीं हुआ तो भगवान को जाके फिर से शिकायत करना है। लेकिन फिर जो मेन भक्त है वो भक्त ये बोलेगा कि भगवान तुमने जितना भी दिया है वो बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो आप देखिए आपके पास कितनी सारी चीज है। यदि आईसीयू रूम में आपको अगर 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन लगाने के लिए मिल जाए तो वो मेडिकल वाला कितना चार्ज लेगा आपके 1 घंटे की ऑक्सीजन का? वो 1-1.5 लाख रुपए का बिल उठा लेगा। हम जो ये 25 साल 30 साल यहाँ तक कि 80 साल तक जीते हैं, भगवान को कभी टैक्स देना पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। फिर भी भगवान सिर्फ हमको भेजे थे कि सिर्फ मेरा नाम लो और भक्ति करो, बस भगवान को इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मैं ये नहीं बोलती कि आप हर दिन पूजा पाठ कीजिए, आप पूजा पाठ मत कीजिए, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए, बस विश्वास कीजिए और भगवान के साथ जुड़े रहिए। ये मटेरियल थिंग्स में सच में आनंद नहीं है, ये आनंद कभी किसी के साथ हो नहीं पाएगा। ये दौलत से कभी हम आनंद नहीं पा पाएंगे, या फिर ये इंसान का जो अटैचमेंट है वो भी कभी आनंद नहीं दे सकता। एक पल में आपको लगता होगा कि आपकी फ्रेंड आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके लिए आपका परिवार बहुत कुछ है, आपका परिवार के बिना आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस व्यक्ति का परिवार नहीं है, जिस व्यक्ति का फ्रेंड नहीं है, वो भी लाइफ में चल रहा है। कैसे चल रहा है? क्योंकि भगवान चला रहे हैं। तो सबसे पहले मेन सोर्स जो है वो है एक बिलीव पावर। आप भगवान को बिलीव ना कीजिए, लेकिन हर चीज में बिलीव रखना जरूरी है कि ये जो मेरे पास जो भी चीजें हैं आज, वो सिर्फ भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है। और भगवान जो नहीं दिया है वो उसमें भगवान
चाहते हैं कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। हमको जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को तभी देते हैं। भगवान भी हमारे पेरेंट्स है, उनको जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ को देंगे। तो मेरा मेन जो टॉपिक था वो ये था कि आनंद में कैसे रह सकते हैं। आनंद में साधु संत की कृपा से, भगवान की भजन से, मेडिटेशन से, भगवान के प्रति प्रेम करने से, भगवान के ऊपर विश्वास रखने से, भगवान में ही डूबे रखने से, सारी वर्ल्ड को, सारी चीजों को, आप कुछ भी कर रहे होंगे वो भगवान में इंक्लूड करके, मतलब जिस व्यक्ति ने भगवत प्राप्ति कर ली हो या जो भी स्टार्ट किए हो, जो भी भक्ति मार्ग में फर्स्ट से अभी से आप शुरुआत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि बहुत सारा दिन चला गया अब क्या होगा। अभी से शुरुआत कीजिए, आगे तक की आपकी सफर बहुत अच्छी रहेगी। और हमेशा आनंद रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।